हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले एक चीज ध्यान में जरूर दीजिएगा कि आप नोटबुक के साथ बैठिएगा, नोटबुक साथ रहना चाहिए और पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए वीडियो पूरे अंत तक बने रहेंगे वीडियो में, तभी आपको चीजों क्लियर हो पाएंगे। जो भी चीजें हम बताएंगे यहाँ पे पूरे अंत तक देखिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो कि क्षेत्रफल पे आधारित क्वेश्चन हम लोगों का चल रहा था। टाइप नंबर 3 था क्षेत्रफल पे आधारित क्वेश्चन, जिसमें कि कल कई क्वेश्चन कराए थे हम कि वर्ग की त्रिज्या में, वृत्त की त्रिज्या में कोई वृद्धि कर दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसी पे एक क्वेश्चन और हम बताते हैं, रिवीजन के तौर पे देख लीजिए। यदि किसी गोले की त्रिज्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि किसी गोले की त्रिज्या में, यदि किसी गोले की त्रिज्या में, गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना बढ़ोतरी होगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा। क्वेश्चन हमसे यह पूछ रहा है। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। हमको गोले की त्रिज्या दिया हुआ, गोले की त्रिज्या कितना दिया हुआ, 50% की वृद्धि हो रही है। इसमें गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो रही है। और अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, मतलब गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है। अभी हम एक आप लोगों को आयतन वाला वीडियो लेके आते हैं, जिसमें आयतन में 3 डायमेंशन जितना भी फिगर आता है उस सभी का फार्मूला बनाएंगे, उस पर भी क्वेश्चन लगवाया जाएगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। गोले का देखिए, गोले में कुछ क्वालिटी होती है, गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों सेम होता है, 4πr²। अब इस चित्र को से हमें लग रहा है कि यहाँ r² दिया हुआ है। r² का मतलब r इंटू आर 2 बार होता है, तो r की वैल्यू एक 50% दिया हुआ है, तो r² के लिए हम मान लेंगे कि r की वैल्यू 2 बार हो जाए। एक बार r 50% और 50%, ये 2 बार क्यों माने हैं, क्योंकि हम इस सूत्र के हिसाब से देखा जा रहा है कि यहाँ r² दिया है। अभी तक हम इसके पहले भी जो वीडियो बनाए हैं देखिएगा, उसमें कि जो ये फार्मूला पे आता है उसी के बेस पे हम अपना सूत्र लगाते हैं। जैसे यहाँ अगर r³ रहेगा ना तो r 3 बार लिया जाता है, वो पिछले वीडियो में क्वेश्चन करवा चुके हैं। r² रहेगा तो r 2 बार रहेगा। अब 2 बार दिया हुआ है, हमें कोई भी डाटा मालूम है कि 2 बार अगर मिल जाए तो इसके लिए हमें परसेंट वृद्धि या परसेंट कमी निकालने के लिए हम आप लोगों को पिछले इस वीडियो में बता चुके हैं। परसेंट यहाँ वृद्धि पूछ रहा है, परसेंट वृद्धि पूछ रहा है कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल परसेंट वृद्धि के लिए वही है x + y + xy/100। जब भी
कहीं पे भी आपको एक फार्मूला इतना बेहतरीन है, एक तरह से कहिए कि आपको ये प्रॉफिट लॉस में भी काम करेगा, यहाँ पे भी काम करेगा। प्रॉफिट लॉस में भी देखिएगा हम इसी पे कुछ क्वेश्चन कराएंगे, तो इसको आप एकदम गांठ बांध लीजिए, एकदम कंठस्थ कर लीजिए। तो देखिए इसी पे इस सवाल को लग जाएगा, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट x प्लस वाई, दो जगह अगर कहीं डाटा दिख गया तो हम x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 करके दोनों को सॉल्व कर लेंगे। अब x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, ये जो पहला r है, एक इनको r1 r2 मान ले रहे हैं, हम r1 कर दे रहे हैं, इसको r2 कर दे रहे हैं। तो x की वैल्यू जो है r1 हो जाएगी, y की वैल्यू r2 की जगह रखेंगे, फिर x y सॉल्व कर लिया जाए। तो देखिए x की जगह 50 होगा, लेकिन अब एक चीज और ध्यान देना था, कल हम आप लोगों को बताए इसमें क्या हो रहा है, 50% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि का मतलब क्या, हर समय उस जो भी नंबर लिखा रहेगा उसके सामने प्लस रहेगा, उसके आगे प्लस रहेगा। या प्लस का दो क्वालिटी होती है, अगर प्लस लिखेंगे तो भी ठीक है, सही है, नहीं भी लिखेंगे तो भी प्लस मान लिया जाता है कि इसके सामने प्लस होता है, फिर प्लस हो जाएगा। y की वैल्यू क्या होगी, 50 होगी, प्लस 50 गुना 50 अपान 100 कर दिए। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर देखिए आ जाएगा। ऊपर के दो जीरो से दो जीरो, नीचे वाला कैंसिल हो गया, 50 प्लस 50 प्लस 5 का 5 में गुणा कर दीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 50 प्लस 50 प्लस 25 हो जाएगा ना, 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। इस सभी को जोड़ दीजिए, 50 50 100 प्लस 125, मतलब कि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 125% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 125% बढ़ जाएगा। आइए एक बार इसको फिर से बता देते हैं, समझा देते हैं कि यदि किसी गोले की त्रिज्या में बोला 50% की वृद्धि हो रही है, खाली त्रिज्या दिया हुआ, लेकिन हम ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगा रहे हैं, दो बार क्यों मान रहे हैं इसको, क्योंकि ये सूत्र के हिसाब से हम दो बार मान रहे हैं कि वही त्रिज्या दो बार ले रहे हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर है, मतलब आर दो बार है तो एक बार हम r1 ले लिए, एक बार r2 मान लीजिए। दोनों की वैल्यू 50% बढ़ रही है, तो अब जब दो वैल्यू मिल गई हमको तो परसेंट वृद्धि निकालना रहे चाहे परसेंट कमी निकालना रहे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 करेंगे, इससे दोनों निकल जाएगा, चाहे परसेंट वृद्धि पूछे चाहे परसेंट कमी पूछे। तो परसेंट वृद्धि यहाँ पूछ रहा था, तो x की वैल्यू मालूम है 50% बढ़ रहा है तो 50 हो गया, y की वैल्यू भी 50% बढ़ रहा है 50 हो गया, x की वैल्यू 50 इंटू 50 अपन 100, 100 से डबल जीरो ऊपर वाला नीचे वाले कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि नीचे भी दो जीरो है ऊपर भी दो जीरो है, तो अब जब संख्याएं बराबर रहती हैं तो काट दिया जाता है अपने आप, तो ये कट जाएगा, 5 और 5 बचा, 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, 50 प्लस 50 प्लस 25 मतलब टोटल जोड़ेंगे तो 125% की उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। अब इतना हमको लगभग प्रतिशत जो है क्षेत्रफल के आधारित पे क्वेश्चन है, इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर परीक्षा में टकरा जाएगा हम लोगों से। तो आइए अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले टाइप पे, टाइप नंबर 4। देखिए जो भी साथी वीडियो देखते हैं आप लोग ना इसको प्रैक्टिस किया करिए, देख के बस ये नहीं कि इग्नोर कर दीजिए ये सब तो आता है, नहीं, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, टाइप नंबर 4 में, जो कि बताए थे परीक्षा से संबंधित प्रश्न, परीक्षा से संबंधित प्रश्न भी पूछता है, परीक्षा से संबंधित प्रश्न। आइए इस पर एक क्वेश्चन है, जैसे इस तरह से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देखिए कैसे आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें कहोगे, क्योंकि इससे पहले एक क्वेश्चन करवा चुके हैं, अब आता है क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि किसी परीक्षा में कोई विद्यार्थी 384 अंक पाता है, यदि कोई विद्यार्थी एक परीक्षा में पास होने के लिए, क्वेश्चन जैसे इस तरह दिया कि एक परीक्षा में पास होने के लिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए 384 अंक की जरूरत है, 380,
380 अंक की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? परीक्षा में पास होने के लिए 380 अंक की जरूरत है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 380 अंक की जरूरत है। यदि कोई विद्यार्थी यदि कोई विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त कर 32% अंक प्राप्त कर एक परीक्षा में पास होने के लिए 380 अंक की जरूरत है। यदि कोई विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त कर 76 अंकों से फेल हो जाता है, 76 अंकों से फेल हो जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि परीक्षा में पास होने के लिए, मतलब एक कोई परीक्षा है उसमें पास होने के लिए 380 अंक की जरूरत है, मतलब टोटल मार्क उसका 380 नंबर का है वो परीक्षा। यदि परीक्षा में पास होने के लिए यदि वह विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है, प्राप्त कर 76 अंकों से फेल हो जाता है, तो वह अधिकतम कितना अंक प्राप्त कर सकता है? तो वह अधिकतम कितना अंक प्राप्त कर सकता है? कितना अंक प्राप्त कर सकता है? क्वेश्चन है कि यदि कोई विद्यार्थी एक परीक्षा में पास होने के लिए 380 अंक पाने की जरूरत है, मतलब 380 अंक की जरूरत है। यदि कोई विद्यार्थी 32% अंक किसी विद्यार्थी को मिलता है या प्राप्त करता है और वह 76% अंक से फेल 76 अंकों से फेल हो जाता है, 76 अंकों से फेल हो जाता है, तो छात्र अधिकतम, मतलब वह जो छात्र है अधिकतम कुल कितने अंक पा सकता है? छात्र अधिकतम कुल कितना अंक प्राप्त कर सकता है? कुल कितना अंक प्राप्त कर सकता है? आइए इसको देखिए, नोट समझा जाए हम लोग बात करें। सवाल क्या बोल रहा है? एक परीक्षा में पास होने के लिए 380 अंक की जरूरत है। यदि कोई विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त कर 76 अंकों से फेल हो जाता है, वह अधिकतम कितना अंक प्राप्त कर सकता है? तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। देखिए क्या बोल रहा है, परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक की जरूरत है? 380 अंक की जरूरत है। परीक्षा में पास होने के लिए 380 अंक की जरूरत है, तो विद्यार्थी कितना अंक पाया? अब ये देख लिया जाए कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक, अंक बराबर क्या हो जाएगा? मतलब कितना परसेंट विद्यार्थी, कितना अंक विद्यार्थी पाया। यहाँ तो था कि 380 अंक पाने की जरूरत है, मतलब 380 अंक अगर बच्चा पाएगा तो वो पास होगा। क्वेश्चन पे बोल रहा है कि परीक्षा में पास होने के लिए 380 अंक की जरूरत है, मतलब कोई परीक्षा है उसमें अगर 380 अंक पाएंगे तो हम पास होंगे, 380 अंक पाएंगे तो पास होंगे। लेकिन क्या करा कि यदि विद्यार्थी तो 32% अंक पाया और 76 अंकों से फेल हो गया, तो कितना अंक वो पाया? 380 अंक टोटल मतलब लेके आना था पास होने के लिए, लेकिन वो 76 अंक से फेल हो गया, मतलब कि 304 नंबर उसको लेके आना पाया हुआ, 304 नंबर पाया। भाई अगर 76 नंबर और पा गया होता तो 380 नंबर पा जाता टोटल, लेकिन वो पाया कितना? 304 नंबर। क्यों? क्योंकि कैसे आया पता चला ना कि 76 अंकों से फेल हो गया, तो 380 अंक लेके आना था टोटल, लेकिन 76 अंकों से वो फेल हो गया, तो मतलब वो विद्यार्थी पाया कितना नंबर? 304 नंबर पाया। तभी जाके अगर वो 76 नंबर और पा जाता तो पास हो जाता, लेकिन पाया नहीं, 76 नंबर से फेल हो जाता है, तो 304 नंबर पाया। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है? प्रश्नानुसार प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि यदि कोई विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त कर, मतलब कितना अंक है यह नहीं मालूम है, टोटल अंकों की संख्या, टोटल अंक नहीं मालूम है कि कितना अंक है, तो हम टोटल अंक को यक्स मान ले रहे हैं कि टोटल विद्यार्थी का जो अंक, टोटल परीक्षा का अंक है वह यक्स मान ले रहे हैं, तो यक्स का ही वो 32% पा रहा है। बोल रहा है ना क्वेश्चन की टोटल यदि कोई विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त कर 76 अंकों से फेल हो जाता है, तो यहाँ पे यक्स नंबर हम मान लेते हैं कि यक्स नंबर टोटल है,
32% वो पाया, लेकिन कितने के बराबर होगा? क्योंकि 304 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी का अंक कितना है? 304 नंबर पाया। लेकिन सवाल क्या बोल रहा है कि यदि कोई विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त कर 76 अंकों से फेल हो जाता है, तो हमको तो टोटल नंबर मालूम नहीं है कि परीक्षा कितने का टोटल है, तो टोटल को हम यक्स मान ले रहे हैं कि यक्स नंबर टोटल है। यक्स का वो 32% पा रहा है, 32% पाया, लेकिन नंबर कितना पाया है? 304 नंबर वो पाया पास होने के अपना खाली। तो इसी को सॉल्व कर दीजिए, देखिए आपका आंसर आएगा कि कितना अधिकतम वो अंक पा सकता है। यक्स गुना 32/100 बराबर 304। तो यक्स की वैल्यू हो जाएगी 100, जाके नीचे देखिए मल्टीप्लाई की, सॉरी 100 यहाँ भाग दे रहा है, तो जब बराबर के चिन्ह अपने दूसरे साइड में जाता है तो वह चिन्ह उसका उलट जाता है, पलट जाता है। मतलब यहाँ अगर भाग दे रहा है तो यहाँ इधर जाएगा तो गुणा करेगा, तो यह हो जाएगा 304 गुना में 100 अपान 32, यहाँ गुणा कर रहा था, यक्स गुना 32 था, तो यह जो है भाग दे देगा। इसी को सॉल्व कर दीजिए, देखिए कितना बार में कटेगा, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 4 से कटेगा, 4 6 24, 24 2 से कैंसिल 16, 2 1 2 15 2, फिर हो जाएगा 2 8 16, 2 7 14, 15 2 6 12, 8 से 2 चौको 8, 2 दूना 2 3 6, 1 2 8 16, 4 से कैंसिल कर दिए, 2 दूना 4, 2 9 18 29, मतलब कि हो जाएगा 1900/2। इसका टोटल नंबर हो जाएगा, 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, देखिए 50, मतलब 19 में 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19 बचे 95, 950 नंबर। देखिए टोटल आ जाएगा हमारा 19 × 50, मतलब कि 950 नंबर अधिकतम विद्यार्थी पा सकता है। टोटल नंबर जो अधिकतम विद्यार्थी अधिकतम कितना अंक प्राप्त कर सकता है कुल, तो 950 नंबर प्राप्त कर सकता है। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया कि गलत। उसके लिए देखिए एक तरीका बता रहे हैं आप लोगों को, जो इसके पहले एक तरीका बता रहे हैं कि जो नंबर आया है अधिकतम 950 का ही 32% कर दीजिए, देखिए यह नंबर आएगा 950 का मतलब गुणा 32% करेंगे तो यही आएगा जितना नंबर वो पाया है, तभी जाके आपका आंसर सही होगा। देखिए 32% निकाल दीजिए इसका, तो हो जाएगा 950 गुना 32/100, मतलब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 5 10, 16 दूना 32, 5 से 1 कैंसिल हो गया, 19 बाद में 19 5 95, मतलब 19 में 16 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा 19 छक्का 16 9 144, साथ में 14 का 16 गुना 16 14 30, 304 आया ना। तो यही चीज देखिए, अब जाके इसका मतलब आपका आंसर सही है। एक बार इसको और हम समझा देते हैं, सवाल क्या बोला था, ये सब थोड़ा एक कैलकुलेशन इसको इरेज कर दे, ये तो चेक करने के लिए बताए थे कि कैसे सही है कि गलत है आपका आंसर। आइए बात करते हैं हम लोग। सवाल बोला था एक परीक्षा में पास होने के लिए 380 अंक की जरूरत है, यदि कोई विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त कर 76 अंकों से फेल हो जाता है। मान लीजिए कि अगर हमें 100 नंबर अधिक लेके आना है, ठीक, मान लीजिए कोई परीक्षा आपकी हो रही है, 100 नंबर अगर आपको चाहिए पास होने के लिए, आप उसमें से 50 नंबर कम, मतलब 50 नंबर ही पाके फेल हो गए, तो आप कई नंबर पाए? जैसे 100 नंबर हमें लेके आना था, 100 नंबर की परीक्षा थी, 100 में हम 85 नंबर पाके फेल हो गए, तो हम अगर 50 और ला दिए होते तो फिर पास हो जाते। तो क्या किए, 100 में से 50 को घटा दिए, तभी ना 150 आया। भाई देखिए, अगर हमें 100 नंबर का पेपर है, अगर हम सवाल बोले कि 100 नंबर किसी परीक्षा में आपको लेके आना है, और सवाल बोले कि अगर 100 नंबर पास होने के लिए जरूरत है, लेकिन आप 50 नंबर पाके फेल हो गए, तो 50 नंबर अगर आप और पा गए होते तो पास हो जाते। तो इसीलिए 100 में से 50 घटा दिया गया है, 50 आया। अब यहाँ पे सवाल में देखिए क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 380 अंक की जरूरत है, तो 380 अंक की तो भाई ठीक है जरूरत है, लेकिन आगे भी बोल रहा है 76 अंकों से वो फेल हो जाता है, 76 अंकों से फेल हो जाता है, 76 अंक नहीं पाया हुआ, मतलब कि 380 में से 76 घटा देंगे, मतलब 304 नंबर ही वो खाली पाया। अगर 76 नंबर और पा गया होता तो 304 में 76 जोड़िए, देखिए 380 आएगा, तो 380 आ जाता तो पास हो जाता, लेकिन फेल हो गया, 76 नंबर से फेल हो गया, 76 अंकों से, तो 304 नंबर ही वो पाया।
अब सवाल आगे क्या बोला कि कोई विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त कर, 32% अंक इसी का पाया है, लेकिन टोटल कितना नंबर ये नहीं मालूम है मुझे, तो टोटल का हम x मान लेते हैं। x गुना 32% बराबर इसी 304 को कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 950 नंबर अधिकतम वो पा सकता है। आइए नोट कर लीजिए, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरह का परीक्षा से संबंधित और क्वेश्चन उसको करा देते हैं, उसमें इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी परीक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए और फेल होने वाले की संख्या 150 है। यदि किसी परीक्षा में 75% विद्यार्थी पास होते हैं, 75% विद्यार्थी पास होते हैं, यदि किसी परीक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए, 75% विद्यार्थी पास हुए, 75% विद्यार्थी पास हुए तथा 6 फेल होने वालों की संख्या 150 है, तथा फेल होने वालों की संख्या 150 है। 150 मतलब फेल होने वाले जितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो फेल होने वाले छात्र कितने हैं? 150 है। तो कक्षा में कुल कितने परसेंट कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल कितने विद्यार्थी हैं? सवाल क्या बोल रहा है कि यदि किसी परीक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए तथा फेल होने वालों की संख्या 150 है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं खाली पूछ रहा है। तो आइए इसको भी सॉल्व किया जाए, बताते हैं हम। देखिए कोई भी नंबर होगा, टोटल 100 पे बात किया जाता है, 100% पे ही हम इसका गणना करते हैं। मतलब कि अगर जो बोल रहा है परसेंटेज के सवाल, तो हम इसके पहले परसेंटेज जब से शुरू कर रहे हैं उसमें हमें बोले थे कि परसेंटेज 100 पे निकालेंगे तो आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे भी बोल रहा है कि 75% विद्यार्थी पास हुए, 75% क्या हो गए? ये पास हो गए। तो भाई फेल कितने हुए? किस पे निकालेंगे हम? 100 पे निकालेंगे। 100 पे निकालेंगे कि 75% पास हो रहे हैं, तो 25% फेल हुए होंगे, 25% जो है ये फेल होंगे। ऑब्वियस बात है, परसेंटेज हमेशा 100 पे काउंट किया जाता है। 100 पे निकालेंगे 100 पे 100% मान के, तो आपका हर जवाब सही आएगा, हर क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो 75% बोल रहा पास हुए, तो आप अपना लॉजिक लगाइए कि अगर कोई सी परीक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए किसी स्कूल में, तो 25% फेल हुए होंगे, तो 25% फेल हो गए। अब क्या बोल रहा है? फेल होने वालों की संख्या कितना दिया? 150। तो फेल होने वालों की संख्या कितनी है? 25%। इसी की वैल्यू और 150 दिया, दोनों में कंपेयर कर दीजिए। और एक चीज और दोस्तों, मैथ में कंपेयर करके अगर आप सवाल लगाएंगे ना, तो आपको सवाल इजी बनेगा और आपको चीजों में समझ में भी आएंगे। तो देखिए 25% क्या थे? फेल थे, इन्हीं की संख्या दिया है 150, तो इनका हम कंपेयर कर दे रहे हैं। मतलब कि 25% की वैल्यू क्या दे दिया है? 150 दिया है, यही ना? 25% की वैल्यू 150 दिया है। अब क्या होगा? हम सिर्फ पूछ रहा था कि टोटल कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो अगर हम पास होने वालों की संख्या निकाल लें और फेल होने वालों की संख्या निकाल लें, दोनों को ऐड कर दें, तो हमको मालूम चल जाएगा कि कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे हुए हैं। ठीक ना? तो 75% पास हो गए, फेल होने वालों की संख्या 25% है, तो 25% की वैल्यू 150 दिया, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 छक्का 150, यही ना? 25 छक्का 150 हो जाएगा। और 100% हमेशा 100 पे निकाला जाता है। 100% की कितना वैल्यू हो जाएगी? तो 6 × 100, मतलब कि 600 जो है हमारे टोटल विद्यार्थी हैं, 600 टोटल विद्यार्थी हैं।
एक चीज हम अभी आप लोगों को बोल लेते कि यार इससे इसका लगाने का और भी तरीका है। अगर आप सूत्र से या किसी और दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं। जैसे क्या दूसरा मेथड क्या है कि हम पास होने वालों की संख्या निकाल लें, फेल होने वालों की संख्या निकाल लें और दोनों को ऐड कर दें, तब भी हमारा आ जाएगा कि टोटल कुल कितना विद्यार्थी परीक्षा क्लास में है या कितना परीक्षा में कितना विद्यार्थी है। और या तो एक मेथड यह है, इससे आप कंपेयर करके लगाइए, तुरंत आपका आंसर आने लगेगा। ऐड करने की कोई इसमें लफड़ा नहीं है। देखिए ऐड हम नहीं किए कहीं, बस डायरेक्ट सवाल जो दिया है 25% जो दिया रहता है, फेल होने वालों की संख्या दिया है 150, तो हम फेल होने वालों का परसेंट निकाल लिए। यहाँ पे 75% पास हो रहे हैं तो 25% फेल होंगे, और तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 150 दिया ही है, तो हम दोनों की तुलना कर दें। 25% की वैल्यू 150 हो जाएगा, इसलिए 1% की वैल्यू 6 हो जाएगा। 150/25 मतलब 6 आ जाएगा। इसलिए 100% की वैल्यू मतलब परसेंट हमेशा 100 निकाला जाता है, तो 6 × 100 करेंगे मतलब 600 टोटल विद्यार्थी आपके परीक्षा में बैठे हैं। नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक क्वेश्चन और आता है इसी से परीक्षा संबंधित क्वेश्चन। किसी कक्षा में 800 विद्यार्थी मतलब 800 बॉय तथा 1200 गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। 1200 गर्ल्स हैं। कह रहे किसी कक्षा में 800 बॉय मतलब 800 लड़के और 1200 लड़कियां हैं। यदि इसमें से 30% बॉय मतलब 30% लड़के तथा 40% लड़कियां पास हुई तथा 40% गर्ल्स 40% जो है गर्ल्स ये पास होती हैं। 40% गर्ल्स पास हुई। क्वेश्चन सुनिए। एक कक्षा में 800 विद्यार्थी 800 लड़के और 1200 लड़कियां हैं। यदि इनमें से 30% बॉय और 40% लड़कियां पास होती हैं, तो कक्षा में फेल होने वालों का प्रतिशत विद्यार्थी क्या है, मतलब कक्षा में फेल होने वालों विद्यार्थियों का परसेंट क्या है। कक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। मतलब क्वेश्चन देखिए, सुनिए क्या कर रहा है कि एक किसी कक्षा में 800 बॉय तथा 1200 गर्ल्स हैं। यदि इसमें से 30% बॉय तथा 40% गर्ल्स पास हुई, तो कक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों का परसेंट क्या है। परसेंट हमसे पूछ दिया है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन जितना हम बता रहे हैं सब में देखिए कोई फार्मूला बताए, कोई फार्मूला को उससे रटवा रहे हैं, याद करवा रहे हैं कि इसके लिए ये फार्मूला लगेगा, इसके लिए ये ट्रिक लगेगा, इसके लिए ये ट्रिक लगेगा, कोई नहीं। बस एक ही आपको कॉन्सेप्ट ये ट्रिक या फार्मूला जो समझ लीजिए। x वाला बताए थे, x + y + x/100 करके लगाएंगे, उसी से सब सवाल लग जाएंगे। और थोड़ा लॉजिक लगाइए, कॉन्सेप्ट से लगा के अगर आप सीखेंगे ना तो हर क्वेश्चन आप इसी पे सेट कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि बॉय हमारे पास कितने हैं 800 मतलब 800 लड़के हैं, और लड़कियां कितना दिया हुआ है, गर्ल्स दिया हुआ है 1200 गर्ल्स हैं। देखिए क्वेश्चन कंपेयर करके लगाया करिए। बॉय जो है 800 बॉय दिया हुआ है और 1200 गर्ल्स है। अब इसमें से क्या बोल रहा है कि 30% बॉय 30% लड़के तथा 40% लड़कियां पास हुई, तो भाई दो ही तो कंडीशन बनेगी, या तो कोई पास होगा या तो फेल होंगे। तो हम मान लीजिए क्या बोल रहा है 30% जो है ये पास हो रहे हैं, तो 30% पास हो रहे हैं, तो फेल कितना हो रहे हैं 70% होंगे, क्योंकि 100% अभी बात किया गया है कि 100% में परसेंटेज निकलता है। तो 30% पास हुए, 70% इसमें फेल हो गए, 70% फेल हो गए। आइए लड़कियों का देख लिया जाए।
ये भी पास होंगी। पास का दिया कितना है 40% हमारा पास दिया है, लेकिन फेल कितना होंगी 60% जो है ये फेल होंगी। टोटल 100% होता है ना, तो अगर 40% पास होंगी तो 60% फेल होंगी। आइए अब इसका परसेंटेज निकालिए। 800 का 30% निकालेंगे तो हो जाएगा 240। कैसे देख लिया जाए, 800 का अगर हम 30% निकालेंगे तो परसेंट का मतलब होता है 1/100। इसको डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 तरीके 24, 8 में 30 का गुणा करेंगे तो 8 तरीके 24 मतलब 240 आएगा। 240 विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, 240 लड़के पास हो रहे हैं। तो फेल कितना हो गए, 800 का 70% दिया है मतलब 560। 800 का 70% भी निकालेंगे तो 560 आएगा। इसी तरह निकालेंगे 800 गुणे 70/100 करेंगे, 100 से 2 जीरो कैंसिल, मतलब इस तरह से देखिए 800 गुना में 70/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया और 8 का 7 में गुणा कर दीजिए, मतलब कि हो जाएगा 560। 560 विद्यार्थी क्या हो रहे हैं हमारे फेल हो रहे हैं। आइए अब 1200 लड़कियों वाला भी बात कर लीजिए। 1200 में अगर 40% लड़कियां पास हो रही है, मतलब कितना लड़कियां पास हो रही हैं 480, 1248 480 लड़कियां पास हो रही है। फेल कितना हो रही है 6272 मतलब 720। देखिए हो जाएगा ना, 1200 में 60% फेल हो रहे हैं तो 1200 का 60% निकालेंगे तो हमारा 720 आ जाएगा, और 1200 का 40% निकालेंगे पास हो जाएंगे 480। अगर आपको चेक करना है मेरा सही है कि गलत, ये भी दोनों को ऐड करिए, देखिए यही आएगा 8 2 10 8 7 7 4 11 12 मतलब 1200 इसमें आ रहा है, इसको ऐड करेंगे तो 800 आएगा दोनों को। मतलब क्या होगा कि हमारा 240 विद्यार्थी पास हो रहे हैं, फेल कितना हो रहे हैं 560 हो रहे हैं। 480 लड़कियां पास हो रही हैं, लड़कियां फेल कितना हो रही है 720। तो हमसे सवाल क्या पूछा है कि फेल होने वाले विद्यार्थियों का परसेंट बताइए। तो फेल होने वाले पहले विद्यार्थी कितना है ये भी तो देख लिया जाए। फेल होने वाले विद्यार्थी कितना है, फेल होने वाले विद्यार्थी, फेल होने वाले विद्यार्थी, फेल होने वाले विद्यार्थी, देखिए फेल होने वाले विद्यार्थी में क्या, विद्यार्थी में दोनों आ जाएंगे, छात्र भी आ जाएगा और छात्राएं भी आ जाएंगी, मतलब लड़के भी आ जाएंगे लड़कियां भी आ जाएंगी। यह नहीं कि कोई ऐसा कुछ नहीं करेगा कि हमसे फेल होने वाले का पूछा तो खाली हम दुआ का 560 का हिसाब से लगाएंगे तो आंसर आपका गलत आने लगेगा। इसलिए फेल होने वाले वो विद्यार्थी डायरेक्ट बोला है। अगर ये बोल दिया होता फेल होने वाले लड़कों की संख्या बताइए, लड़कों का प्रतिशत बताइए, तब इसके हिसाब से लगाएंगे कि 560 फेल हो रहे हैं, टोटल 800 थे तो परसेंटेज वाला नियम लगा दीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। तो अब ये बताइए पहले फेल होने वाले विद्यार्थी कितना है, एक ये है और ये है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, मतलब कि 560 प्लस 720 कितना आएगा 0 6 2 8 7 4 7 5 12 1280 देखिए ये आएगा ऐड करने पे 560 और 720 को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 1280। क्या हो रहा है, ये फेल होने वाले विद्यार्थी हैं, लेकिन हमसे फेल होने वाले विद्यार्थी नहीं पूछा है, फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा है। तो परसेंट निकालने का एक सूत्र होता है, जैसे आप लोग अपने मार्कशीट या जो भी नंबर देखिए एग्जाम हुआ होगा, उसमें हाई स्कूल का एग्जाम अगर आप दिए होंगे तो उसमें होता है कि जितने नंबर का टोटल होता है और जितने नंबर आप पाए रहते हैं, तो परसेंट निकालने के लिए होता है, परसेंट कैसे निकलता है, टोटल नंबर नीचे लिखा जाता है। टोटल नंबर का मतलब टोटल विद्यार्थी यहाँ पे कितने हैं 800 विद्यार्थी और 1200, मतलब कि इन दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल हो जाएंगे हमारे 2000 विद्यार्थी। और फेल, अब फेल कितने हो गए 2000 में से, तो 1280 फेल हुए। अब इसी का परसेंट निकाल दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, और देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, आ गया हमारा 2 छक्के 12 2 चौक 8, मतलब 64% विद्यार्थी जो है ये फेल होते हैं। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। आइए एक बार और समझा देते हैं इसको। यदि किसी कक्षा में बोल रहा है 800 विद्यार्थी तथा 1200 लड़कियां हैं, और 800 लड़के तथा 1200 लड़कियां हैं, इसमें से 30% बॉय 40% गर्ल्स हैं, तो कक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों का परसेंट पूछ रहा है। तो हमको बॉय कितना दिया था 800 बॉय, 800 लड़के दिया है, लड़कियां कितना दिया है 1200 दिया है, जिसमें 30% लड़के पास हो रहे हैं। 30% जो ये वैल्यू दिया है ये पास होने वालों की वैल्यू दिया है। तो हम 800 का 30% निकालेंगे तो 240 आ जाएगा, मतलब 240 विद्यार्थी पास हो रहे हैं, 240 लड़के पास हो रहे हैं। और फेल कितना हो रहे हैं, 30% जब पास हुए तो फेल 70% होंगे।
उसी तरह लड़कियों में देख लीजिए 1200 लड़कियां हैं, 40% अगर पास हो रही हैं तो फिर कितना होंगे, 60% होंगे, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 पे निकाला जाता है। तो 100 पे जब निकालेंगे तो आपका ये आएगा 60। अब इस दोनों का फिर परसेंट निकालेंगे, 1200 का 40% निकालेंगे तो 480 आएगा, और 1200 का 60% निकालेंगे तो 720 आएगा। उसी तरह जैसे बताए थे कि 1200 गुना में 60/100 कर देंगे, देखिए डबल जीरो के 12 6 72, मतलब 720 आया ना। तो इस तरह से परसेंटेज निकाल दिया जाता है। तो 1200 का 60% हमारा हो जाएगा 720। अब क्या कर रहा है, सवाल बोल रहा है कि फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। तो हम फेल होने वाले विद्यार्थियों की पहले संख्या निकालेंगे कि क्या होगी। तो 560 देखिए लड़के फेल हो रहे हैं और 720 लड़कियां फेल हो रही हैं, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे विद्यार्थी निकल जाएंगे। कितना विद्यार्थी निकल जाएंगे, 1280 विद्यार्थी निकल जाएंगे कि 1280 विद्यार्थी फेल हो गए। लेकिन फेल होने वाले का परसेंट पूछ रहा है, तो परसेंट निकालने का नियम होता है कि टोटल नंबर जो होता है नीचे लिखा जाता है। टोटल नंबर देखिए क्या होगा, 800 लड़के हैं, 1200 लड़कियां हैं, टोटल हमारा 2000 हो जाएगा, मतलब 2000 लड़के है। अब लड़कों में से 2000 में से 1280 विद्यार्थी जो हैं ये फेल हो गए, तो 1280 को ऊपर लिखा जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, फिर एक जीरो बचा, तो एक जीरो से एक जीरो ऊपर कैंसिल हो गया, 128/2 बचा, मतलब 2 सुधार देंगे तो 2 छक्का 12, 2 चौका 64% विद्यार्थी जो हैं ये हमारे फेल हो गए। नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। और हाँ दोस्तों, देखिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद कि आपने हमको इतना प्यार दुलार दिया, जिससे कि मेरा जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो एक दिन के अंदर अंदर, अभी देखिए शुरुआत हम भी किए हुए हैं, तो इसको एक दिन के अंदर अब 100 व्यू से ज्यादा मतलब पहुंच जा रहा है। लगभग आप लोगों का ये प्यार ही है कि आप लोग इतना प्यार दिए हमें, और इसी तरह प्यार बनाए रखिए। देखिए और वीडियो हम बहुत ज्यादा लेके आएंगे, आप हमसे बस जुड़े रहिए। तो हर सब्जेक्ट का वीडियो कुछ दिन आने वाला, देखिए अब रीजनिंग का शुरू करेंगे, फिर इसके बाद करंट का शुरू कर दिए हैं, उसमें भी करंट का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, फिर इसके बाद आपका हिंदी भी लेके आएंगे। इस तरह से जो भी मतलब कंपटीशन लेवल पे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी टॉपिक से आते हैं, देखिए हिंदी से भी आता है, रीजनिंग में तो ये तो कंपलसरी ही है, करंट से तो एकदम कंपलसरी है, तो ये सब भी वीडियो आएगा। लगातार आप बस बने रहिए और इस पढ़िए इसको मेहनत से। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आज का आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा। इसी में एक और आता है, जैसे कि अगर आपका ये दिया है परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन, तो परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन ये चुनाव से भी संबंधित क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है। जैसे आइए उसको बात कर लिया जाए, या उसको एक अलग टॉपिक ही दे दिया जाए कि चुनाव से संबंधित प्रश्न, चुनाव से संबंधित प्रश्न, चुनाव से संबंधित प्रश्न। चलिए अच्छा, तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग कल मिलते हैं, इस टॉपिक से शुरू करते हैं, चुनाव से संबंधित क्वेश्चन पे कल से बात किया जाएगा। और देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे, आप लोग लगातार देखते रहिएगा वीडियो, और शुरू से देखिए, मतलब कि जो अगर कोई बच्चा नया आ गया और वो पहले ही ये टाइप के क्वेश्चन देखने लगा, तो उसको चीजें समझ में आएगी, वो पिछला वीडियो पहले जाके देखे, इसके बाद इस नंबर पे आएगा तो चीजें उसको समझ में आएंगी कि क्या हम बता रहे हैं और कैसे बता रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पिछली वीडियो देखिएगा और आप लोग इसी तरह प्यार और दुलार बनाए रखिएगा। चलिए धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए, और फिर कल हम लोग मिलते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करना न भूलिए। थैंक यू।